हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले मैंने आपको यूनिट 4 चैप्टर नंबर 6 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। आइए अब हम चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बेसिक के साथ में सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, केवल डीसी को, केवल एसी को, एसी डीसी दोनों को, ना तो एसी को ना तो डीसी को। देखिए, संधारित्र मीन्स कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जो अपने में से केवल प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि केवल अल्टरनेट करंट को ही गुजरने देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि एक संधारित्र अपने में से केवल एसी को गुजर जाने देता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रतिघात का मात्रक है। देखिए, प्रतिघात एक प्रकार से प्रतिरोध ही होता है, अवरोध ही होता है। तो जो मात्रक प्रतिरोध का होता है वही मात्रक प्रतिघात का भी होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात ये तीनों के मात्रक ओम ही होते हैं, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध के ही अंतर्गत है, मतलब किसी के मार्ग में रुकावट ही है, इसलिए ये तीनों के मात्रक एक जैसे ही हैं। इसलिए आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का क्या होता है और प्रतिबाधा का क्या होता है। तो ये तीनों के जो मात्रक है वो ओम होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। देखिए, भारत में, अपना जो देश है भारत, उसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रत्यावर्ती धारा है जो इंडिया में हर घरों में जो सप्लाई होता है, इसमें धारा के एक संपूर्ण चक्र में धारा जो है वो मतलब 100 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। तो अर्ध चक्र में 50 और फिर दूसरे अर्ध चक्र में 50। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 50 हर्ट्ज। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है। निम्न में से कौन सी राशि है जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बढ़ती है, ये आपको बताना है। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो विभव के मान को बढ़ाता है, मतलब एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती विभव मीन्स एसी वोल्टेज को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है विभव, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बढ़ने वाली राशि कौन सी होती है, विभव। देखिए, एक बात ध्यान रखना है कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ध्यान रखिए आप, अगर हम यहाँ देखें तो ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इसमें फेरों की संख्या जो है वो कम होती है, लेकिन जो द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। जस्ट इसके अपोजिट जो अपचाई ट्रांसफार्मर है वो एसी वोल्टेज को घटाता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, ऊंचाई मीन्स बढ़ाने वाला और अपचाई मीन्स घटाने वाला। किसे, तो विभव को या वोल्टेज को। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर होता है। देखिए, यहाँ पर एलसी परिपथ की बात हो रही है। ऐसा एलसी मतलब ऐसा एसी परिपथ जिसमें प्रेरण कुंडली और संधारित्र जुड़ा हो। ठीक है, ऐसा एसी परिपथ जिसमें क्या हो, प्रेरण कुंडली हो और क्या जुड़ा हो, उसके साथ में संधारित्र जुड़ा हो। ठीक है, तो इस तरह के परिपथ में जो बहने वाली धारा और विभवांतर है उनके मध्य 90 अंश कलांतर होता है। कितने अंश कलांतर होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, इनके बीच में बनने वाला जो ग्राफ है वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं। तो इस तरह से कलांतर कितने अंश का हो जाएगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री। क्वेश्चन सेकंड,
क्वेश्चन सेकंड है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान आई नॉट व आभासी मान आई आर एम एस में संबंध होता है। तो हमने पढ़े थे कि जो धारा का शिखर मान है और जो आभासी मान है, ठीक है, आई आर एम एस इक्वल आई नॉट अपॉन √2, ठीक है, सॉरी फिर से लिख देती हूँ, आई आर एम एस इक्वल आई नॉट इक्वल √2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम √2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो जाएगा √2 आई आर एम एस इक्वल आई नॉट। तो ये दोनों में संबंध हुआ कि जो आई नॉट है वो आई आर एम एस का √2 गुना होता है। क्वेश्चन थर्ड, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो एक पूर्ण चक्र में जो एसी धारा है उसका जो मान है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं आपको इसके 5 नंबर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगी। मैं अभी पहले सारे यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करवा कर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।